ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करेंगे आज का राशिफल, नक्षत्र फल, तिथि फल, वार फल, होरा फल, लग्न फल कैसा रहेगा। आज अगर आप देखे होंगे, मतलब मैं कल का बात कर रहा हूँ आज का वीडियो में, दिन का 2 बजे से लेके 1:45 से लेके 2-3 बजे तक सामूहिक लेवल पे, पर्टिकुलरली कुंभ में, मकर में, लग्न का टाइम ये जब क्रॉस कर रहा था, मैं बहुत से लोगों को मार्क किया कि अननेसरी एग्रावेशन हो रहा था। आप लोगों के अंदर अगर हो रहा होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मेरा लग्न फल राशि और होरा फल का बात आप समझ सको, और ये समझ जाओ तो फिर जिंदगी में बड़ा काम में आएगा। कितना प्रैक्टिकल है हमारे एस्ट्रोलॉजी का लग्न फल, होरा फल, दैनिक। आई थिंक, मुझे नहीं पता मेरे सिवा और कोई इस प्रकार बना रहा है नहीं बना रहा है। मैं तो हर एक पल और हर एक होरा और हर एक लग्न को जीता हूं कि अब क्या हो रहा है। जब तक हर एक लग्न हर एक होरा को नहीं जीते हो, आप एकदम चांस नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी को फलित कर सकते हो। मैं राशिफल डायरेक्ट आ सकता था, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि बहुत कम समय, मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल का एनर्जी बता दूं। मुझे यहाँ फलित नहीं करना है आपको कि ये मिलेगा वो मिलेगा, ये रंग सफेद, आज कल से कल लाल रंग पहनिए, नंबर आपका ये है, इस दिशा में जाइए, ये वगैरह वगैरह। ये मुझे मजा नहीं आता है। ये सब कभी कभार मुझे लगता है कि ठीक है होगा, लेकिन काम का नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी हर दिन अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकता है कि आज मेरे को ग्रीन पहनना है, परसों हमको रेड पहनना है, और नर्सों मेरा नंबर इसको यूज करना है। सब ठीक है, अच्छा है, लेकिन एक्चुअली द क्रीम ऑफ राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, वारफल, वास्तुफल का ये कि मैं समझ जाऊं कि आज का मेरा ऊर्जा क्या है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, और किस समय मैं शांत होऊंगा, किस समय एंजॉय करूंगा, किस समय मेरे अंदर मजा। दिन में, आज मैं दिन में सोच रहा था कि कभी कभार हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, ये इस बात इसलिए है कि कोई एक बोला कि कल तो आप बोले, मैं बोला धन्यवाद कि आप इस लेवल पे मेरा वीडियो देखते हैं। बोला आप तो बोले थे कि मकर लग्न में आज मंगल का हो रहा था और दंगल होगा, मारपीट, झूल झमेला, झंझट, झगड़ा हो सकता है। मेरा तो नहीं हुआ। मैं, आपका मंगल दुर्बल रहेगा तो कहां से होगा। आपके आपके जो बॉल है ना मंगल का, तो वो डिम बॉल है, 3-4 डिग्री का होगा या नीच का होगा, तो वहां कहाँ हाई बॉल जलने वाला है, नहीं जलने वाला है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शनि, देखिए मैं राशिफल, लग्नफल, होराफल बनने बैठाया था और दिमाग कहाँ चल गया, बड़ा बात निकल गया अभी यहाँ। तो शायद इसको राशिफल नहीं बनाऊंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा। अच्छा बात आ गया, ठीक है। मैं बोल दिया कि मंगल दंगल करता है, करेगा। अभी वृश्चिक में मंगल बैठा है, किसी किसी के लिए भारी विपद करेगा और किसी के लिए किसी को एक्सीडेंट कर देगा। परसों ये तो मैं बताया, तो मेरा यहाँ एक, जैसे उधर आलोक मिश्रा है कलकत्ता में, तो एक और आलोक मिश्रा संबलपुर में है। तो वो जैसे मेरा चैनल का संभालता है, वो संबलपुर में वो संभालता है। संबलपुरी चैनल एक तो एस्ट्रोलॉजी खोला हूँ, तो एक्सीडेंट हुआ उसका। एक्सीडेंट होके मेरे को तुरंत फोन किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। बोला ठीक है चल। लगा किसको? बोला बीबी को लगा। बोला बीबी कौन राशि का है? बोला मकर राशि का है। तो तुम, यार एक्सीडेंट हुआ, मकर राशि का टूटा। मैं बोला मैं तो मकर राशि का कब से वीडियो निकाला हूँ कि छठा में चल रहा है, हो सकता है, लेकिन सच ये है कि ये एक्सीडेंट में तुम्हें हिट करने वाला था, क्योंकि तुम्हारे सर पे लगने वाला था, उसका उसका लगा। लेकिन मैं ये भी बोला था कि क्योंकि गुरु का दृष्टि है मकर राशि के ऊपर, कितना भी एक्सीडेंट हो जाए कुछ नहीं होने वाला है, सेव होके बाहर निकल जाएगा। ये भी बोला हूँ, आप देख लो राशिफल बढ़िया से। बोला हाँ देखें, इसलिए तो आपसे बात करी, आप बात करें, नहीं तो नहीं बात करते। तो जिसके कुंडली में अगर मंगल मैलिफिक रोल निभा रहा है, विपद नक्षत्र में, प्रत्यारी नक्षत्र में,
और बद्ध तारा में ऐसे जगह में नक्षत्र मंगल बैठ के आपके कुंडली में विपद दे रहा है, तो इस मंगल का गोचर में आपको विपद देगा। इसका मतलब नहीं कि सब मकर राशि का एक्सीडेंट हो जाएगा, सब धनु राशि का एक्सीडेंट हो जाएगा, सब कन्या का एक्सीडेंट होगा, नहीं। इट डिपेंड अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ योर मार्स इन योर बर्थ चार्ट। सेकंड है कि कितना पावर का है। अगर सोचो आप 100 पावर का 100 वाट का बॉल लगाए हो तो 100 वाट का लाइट देगा ना भाई। लेकिन इनकेस अगर आप 10 वाट का बॉल लगाए हो या 0 वाट का बॉल लगाए हो और मंगल जब आकाश में 15 डिग्री फुल जब बकरी हो जाएगा तो अति बली होते हैं, उसको चेष्टा बली भी बोलते हैं और अति वीर्यवान भी बोलते हैं। बकरी ग्रह अति वीर्यवान बोला गया है। लेकिन उसका पावर उस समय आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो कि कौन से पावर का आएगा। आपको लगेगा कि इस समय तो मंगल बकरी होके मिथुन लग्न में पकड़ लो 3-4 डिग्री तक अंदर के अंदर है, या जब बकरी होके जब कर्क से जाएगा और फिर मिथुन में चला जाएगा तो मैक्सिमम इसका 28-29 डिग्री में रहेगा, जो कि मृत प्राय कंडीशन में बकरी है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है कि सीवियर करंट फ्लो होगा विश्व ब्रह्मांड में, और आपके ऊपर जब आएगा और वो लाइट हैवी करंट फ्लो हो रहा है और आपके मंगल में बल नहीं है, आपका जो बॉल मंगल का बॉल है लाइट, जिसमें मंगल का लाइट से रेड लाइट फोकस करता है आपकी जिंदगी में, जो मंगल की आपको ईगो देता है, अहंकार देता है, क्रोध देता है, योद्धा बनाता है, कॉम्बैट देता है, फाइटर बनाता है, आपके अंदर एक रेड एनर्जी बनाता है। वहां पर जब वहां से सप्लाई हुआ करंट और आपके पास आके देख रहा है कि यहाँ तो बॉल मैं तो दे दिया भाई इसको 0 वाट का बॉल में 100 पावर का करंट सप्लाई दे दिया मंगल का, तो क्या हुआ, वो बॉल फट गया। आप लोग जो पुराने लोग होंगे 30 साल 40 साल 50 साल वाले, हमको पता होगा एक टाइम में आई-10 बॉल करके कोई आता था, ऐसा मतलब CFL से पहले एक बॉल इवेंट होके आया, बहुत फटा, वो फिर कैंसिल हो गया, मतलब वो बंद हो गया वो कंपनी। i10 i1 ऐसे कुछ था वो, मतलब बहुत लाइट देता था। तो करंट तो सप्लाई हो गया, बॉल संभाल नहीं पाया, फट गया। यही चीज भी शनि 7.5 के दौरान या शनि महादशा के दौरान होता है। सोचो देखो, इसलिए बोलते हैं लग्न का शनि और लग्न का मंगल इज द वेरी डेंजरियस पार्ट व्हेन सच काइंड ऑफ चेंजेस इन द प्लैनेटरी पोजीशन एंड ट्रांजिट। अगर ऐसा होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंग्लिश मेरे पास ना एस्ट्रोलॉजी का, अगर संस्कृत का और हिंदी का और उड़िया का और बंगाली किताब अगर पकड़ लो 50% है तो 50% इंग्लिश ऑथर्स का है, फॉरेन ऑथर्स का है। तो उनके फॉर्मूला के अनुसार जब ये किरण, ये बीम, ये रे, ये रेडिएशन, और जो आकाश में कोई भी ग्रह जब अति वीर्यवान फुल पावर फुल सपोर्ट में मतलब पावर में आ जाता है, लाइक दिस गुरु बृहस्पति, अब बकरी होगा। अब एस्टिमेट नहीं कर सकते उसका पावर को। हाँ, आप देखोगे यहाँ अष्टकबल षडबल गणित ज्योतिष, ये इधर बकरी होके अभी जाएगा फिर से 15 डिग्री में और 15 डिग्री से वापस आ जाएगा। ये तो आपका जनरल बेसिक हिस्ट्री है। अब इस तो छोड़ दीजिए, उसके बाद जब तीनों के तीनों ग्रह बकरी हो जाएंगे, बुध बकरी होगा, मंगल बकरी होगा, बृहस्पति बकरी होगा, 1 महीना के लिए शनि भी उस समय नियर अबाउट बकरी रहेगा, और फिर मार्गी होने के कगार पे जाएगा, आउट ऑफ बकरी का कंडीशन बनता रहेगा वो एकदम 1 महीना। जब 3 प्लैनेट एक साथ बकरी रहेंगे तब क्या होगा, वक्रत्व में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो उनका एनर्जी हाइपर एक्टिव होके धरती में आएगा, जिसके लिए देखना बड़े सारे उल्टा घंड मतलब चूहा बिल्ली बनेगा, बिल्ली चूहा बनेगा, गधे घोड़े बन जाएंगे, घोड़े गधे बन जाएंगे। अब तक जो आपके ऊपर भारी पड़ रहा था आप उसके ऊपर भारी पड़ोगे। अब तक जो लोग बोल रहे थे अरे यार गुरु बृहस्पति कब बोले थे पंचम में काम देगा, कब काम देगा, अभी तो नहीं दिया है, देखना भट भाट काम करने लगेगा। एक बड़ा नेगेटिव मकरू था भुवनेश्वर का, तो मेरे को बोल रहा था कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो आज उनको बात किया तो बोला लैसिंग मशीन में 50-60 हजार गुरु जी आ जाता है। बोला तो आ तो रहा है, फिर काहे झमेला करते हो, नहीं होगा। तो एक बड़ा मायूस होकर मकरू फोन किया बिहार से, बोला कुछ नहीं होता है, नहीं तो रुक अभी धन कुंडली उंडली मत दिखा, हो जाएगा सब, थोड़ा सा इंतजार कर ले, और अभी आ रहा है एकदम हाई पावर एक टाइम आ रहा है, सब धूम धाम के मार के उड़ाएगा एकदम।
बोले आप तो बोले थे गुरुजी मंगल सभी रोग रिपूर्ण को ध्वंस करेगा, रिकवरी करेगा। करेगा ना भाई, रहने तो दे, 6 महीना उसका टाइम है। टाइम 1 महीना भी नहीं हुआ एकदम उछल कूद करने लग गया, मंगल आ गया तो सब दंगल कर देगा। नहीं नहीं, ये उसका लंबा गोचर है। देगा, जरूर देगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए। आपको पावर देगा, हाई पावर। मैं बहुत बार बोलता हूँ ना, देखना मेरे राशिफल में बोलता हूँ कि देखो आप अगर कंट्रोल कर पाए तो फायदा मिलेगा। मतलब हाइपर पावर आया। आज सोचो, एक जो मेरे को बोला कि आप तो बोले थे कि मंगल का हो रहा, मकर लग्न में मंगल का हो रहा, तो यहाँ पर हाइपर एनर्जी बनेगा, तो दंगल होगा, झोल झमेला झंझट झगड़ा होगा। बोले अरे बेवकूफ, तुमको नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उस समय आज का डेट लिख लो। एटलीस्ट अगर उसका मंगल वीक भी है ना, तो उसके अंदर गुस्सा आता रहेगा। एग्जैक्ट 1:45 से लेके 3 बजे तक के अंदर यहाँ मंगल का हो रहा भी था और सूर्य का भी हो रहा था, इसी मकर लग्न के ऊपर दोनों फायरी एनर्जी था और हाइपर एक्टिव एनर्जी था। और भाव बला भावाधि और भाव बल को भी देखोगे तो इतना पावर था। एटलीस्ट गुस्सा तो है। बोला हाँ गुरुजी, मेरा बॉस के ऊपर मैं गुस्सा हो रहा था। बोला फिर कैसे नहीं हुआ? और क्या तुम जाके मर्डर कर देते क्या? लग्न फल हो रहा फल है यार, एक तात्कालिक लेवल पे आपको गुस्सा दिलाएगा। तात्कालिक जैसे एक बार मैं बोला था कि मकर लग्न का द्वादश में गुरु बृहस्पति धनु के लग्न में शुक्र का हो रहा था। मैं राशिफल निकाला था कि इस समय लाइन मारने जाएंगे या फिर लड़की के पीछे भागेंगे या फिर किसी के कहीं इसी प्रकार के एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती टाइम पास चाय पी के टाइम बर्बाद करेंगे। और होश आएगा तो वो 2 घंटा के बाद होश आएगा, फिर बोलेंगे यार आई जस्ट वेस्ट माई टाइम। उसका भी वो फोन किया था, बोले थे और ऐसा हुआ। बोला उस समय मैं गया था लाइन मान। बोला हाँ। बोला ठीक, वेरी गुड, शाबाश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुराना लवरी बूढ़ा अवस्था में गया था लाइन मारने। ठीक है, तो वो एनर्जी को समझना, पर डे का एनर्जी को अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, तो दिन का एनर्जी। अब ये ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया और ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फील करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और ऐसा करना, दिन मान को आप अनुभव कर लो, हर एक घंटे का आप डायरी लिख लो और आके फिर मेरा पूर्व दिन का या उसके बाद पहले का मेरा लग्न फल हो रहा फल को देखो, फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोला था। और इतना दिन से बोल रहा हूं तो नेचुरली सटीक तो होगा ना। और ये आप सोचिए, मैं किसी एक लग्न राशि के लिए अगर बनाता ये हो रहा फल लग्न फल, तो और ज्यादा सटीक कर देता कि इस टाइम से इस टाइम ये होगा। क्योंकि यहाँ भाव इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ एक ओवरऑल कॉमन बात बोल रहा हूं कि इस समय अगर कुंभ लग्न था और इसमें शुक्र और हाँ सूर्य, हाँ शुक्र और बुध का हो रहा था आज, टुडे डेट, टुडे इन द सेंस अगर आपको याद हो तो सितंबर 24 ट्यूसडे शाम का टाइम यहाँ पर शनि का, गलत में बोला, शनि का हो रहा कुछ ऐसा था। द्रव्य प्राप्ति बताया था, किसी को 5 पैसा मिला होगा, किसी को 8 आना मिला होगा, किसी को एक फोन किया, गुरुजी द्रव्य प्राप्ति योग बोले थे हमको मिला है। बोला क्या मिला? बोला एक पैकेट मिला आया है। बोला हाँ, एक टूर ट्रेवल्स का टिकट मिला। बोला गुड। किसको अपने ग्रहों का बल के अनुसार किसको कम मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। चलो नहीं मिला, आप रास्ते में जा रहे थे और आपको बहुत आवश्यकता था और ये चीज मिल गई, ये पड़ा था, क्या काम का है? बोला नहीं पता, लेकिन मिला। तो आपके ऊपर निर्भर करता है क्या मिला और क्या नहीं मिला। मिलेगा तो जरूर, द्रव्य प्राप्ति होगी। मिष्टान्न भोजन बता देता हूं, कोई गुड़ खाएगा, कोई चीनी खाएगा, कि रसगुल्लो खाएगा, अमी कोलकाता रसगुल्ला खाएगा, ऐसा तो नहीं है कि सबको समान हो जाएगा। इट डिपेंड अपॉन योर प्लैनेटरी पावर ऑफ योर बाथ चार्ट। आपके बाथ चार्ट के जो प्लैनेट है उसमें दम कितना है। अभी शनि बकरी अतिबली है और आपके लग्न, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं, आपके लग्न में शनि है और आकाश का शनि हायर पावर करंट चार्ज करके आप तक भेज दिया, सैटर्निक एनर्जी, या मंगल अनलिमिटेड पावर भेज दिया। बोला अनलिमिटेड कैसे भेजेंगे गुरुजी? जब ऐसे कंडीशन होता है, बकरी मार गई, किंग कर्तव्य मूड, वो तो पगलाते हैं ना उस समय प्लैनेट। आप ग्रहों का बड़े सारे मतलब ग्रह स्थिति उसको कहते हैं कि इस समय ग्रह स्थिति कैसा है, तो उनका बड़े सारे गोचर में और कुंडली में भी ग्रहों का
फलित जब किया जाता है, नृत्यरता ऐसे करके सारा विषय है। आप जब उसके ऊपर वो जो लोग उसके ऊपर बड़े सारे अंदर घुसोगे तो समझ में आएगा कि अभी क्रुद्ध है, आप जानते हो शयन ग्रह है, भोजनरत ग्रह है। क्या बोल रहे हो? यस, अलग अलग फलित किया जाता है कि अब कैसे पता चलेगा कि ग्रह अभी भोजन कर रहा है। इमेजिन करो ना, ये कहाँ लिखा है ये सब गुरु जी? हाँ यही है, इसके अंदर इतने सारे, मैं कभी मौका मिले तो पूरे संस्कृत श्लोक के साथ बताऊंगा ग्रह कैसे शयनर होता है, भजनरत होता है, भजन मतलब खाते रहता है, कैसे ध्यानरत हुआ, कैसे मुदित रहता है, मुदित ग्रह कैसे रहते हैं, तो अलग अलग स्थिति तो रहता है। तो इस वीडियो का मूल मकसद यही है कि आप लोग जो लग्न फल, राशि फल, होरा फल, तिथि फल देखते हो और उस समय दिन मान में जो आपकी बॉडी है, जब मैं बोलता हूँ कि अरे मस्त टाइम है, खरीदो बेचो, माने क्या सुइटेबल टाइम, अरे शुभ कर्म के लिए बढ़िया है, मतलब वो टाइम पीरियड देखना, आप शांत रहते हो, कूल रहते हो, काम रहते हो, उस समय कोई गाली भी आपको दे, बक देना, तो आप कोई रिएक्शन नहीं करते हो। और जब ऐसे हाइपर एनर्जी रहता है ना, आपको कोई प्यार से भी बोल देना तो आप सहन नहीं करते और घाय करके गुस्सा हो जाते हो। कभी कभार ना गुस्सा होके कुछ एक गलत शब्द बोल दिया, झगड़ा उगड़ा कर दिया, बॉस को गाली दे दिया, हट क्या होगा देख लेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, फेंक देंगे, उखाड़ के एकदम मोड़ के चढ़ा देंगे। उसके बाद सोचते हो यार मैं कर क्या रहा था, क्या सोच रहा था। या किसी को एक गाली दे दिया, या बॉस को दे दिया, या बीबी को दे दिया, या बच्चों को दे दिया, या पड़ोसी को दे दिया, और उसके बाद पछताते हो अबे मैं ऐसा कर दिया। हाइपर एनर्जी सप्लाई हो गया और आप उसको कंट्रोल कर नहीं पाए। गाड़ी चला रहे हो और सडन पैर ब्रेक की जगह में एक्सीलेटर में दब गया, बोला रुक बे एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, you just not able to control that time of period of energy। और ये जितने स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सेल्फ पर्सनालिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और ये जितना सारा ट्रेनिंग देने के लिए आपको आते हैं, कंट्रोल कंट्रोल खाक कंट्रोल, ये तो एनर्जी यहाँ से सप्लाई आ रहा है, तुम क्या कंट्रोल कर लोगे? माइंड कंट्रोल, खाक कंट्रोल, एनर्जी यहाँ सप्लाई हो रहा है। तो बाप कभी कभार जो डेंजर चीज क्या होता है देखना, किसी को पैरालिसिस स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट स्ट्रोक हो गया, और जनरली मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा बात मानना भी नहीं, और भगवान ना करे कि ये बात सच हो, बहुत सारे बड़े विज्ञान लोगों को से सुना हूँ कि अगर लग्न जिसके कुंडली में शनि है, चाहे कोई भी, और उस समय शनि 7.5 चल रहा हो, चाहे मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि, चाहे नीच का भी शनि मेष राशि का हो, चाहे डेंजर शनि। अभी देखो क्या है ना, जब कुंभ राशि में शनि घुस गए, बहुत लोगों का चीज प्रशमित होने लगा। शनि अपने मूल त्रिकोण में आया है, 30 साल के बाद अपने घर में आया, तो काहे लगेंगे किसके साथ बोल के उतना ज्यादा कष्ट तो नहीं दिया, उतना प्रॉब्लम नहीं कराया, छोड़ दो यार काहे लगेंगे। क्योंकि मैं अभी अपने घर में हूँ, तो जनरली हम छुट्टी मनाने जाते हैं तो कोई आके भीड़ लगे तो हम हटा, चलो कोई बात नहीं हटाओ बोलते हैं ना। लेकिन याद रखना, वर्तमान समय में शनि बाबा बड़ा रिलैक्स लेवल पे हैं। हालांकि बकरी मार्गी, स्तंभित की कर्तव्य विमूढ़ सब रहेंगे, लेकिन फिर भी अपने घर में होने के कारण शनि कुछ नहीं कर रहे हैं, छोड़ दो। जैसे बोलते हैं ना, शेर का पेट भरा हुआ है तो फिर वो शिकार करने नहीं जाएगा, खा पी के आराम से मस्ती में है अपने शेर का शेरनी के साथ, तो काहे किसी के साथ लगे, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती। मैं मेरे घर में बहुत दिन के 30 साल के बाद मैं अपना घर आऊं तो मैं घर में थोड़ी नौटंकी करूंगा, नहीं करूंगा, तो अपना ठीक ठाक चल रहा है। खाली मीन राशि में घुसने दो शनि को, देखना ये जो 7.5 वालों का हालत अगर पंक्चर नहीं हो जाए, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे मेष राशि हो, 7.5 का प्रकोप कुछ भिन्न प्रकार का दिखाई देगा। आप बोलोगे क्या मकर राशि से भी ज्यादा? बोला 100% ज्यादा कुंभ को, मीन को, मेष को दिखाई देगा। इतना आसान मत लीजिए। अभी शनि का जो ओरिजिनल शनित्व है विगत 2.5-3 साल से नहीं आया है। ठीक है, मकर राशि वाले राव राव काव काव कर रहे हैं कुछ दिन से कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, होगा कि नहीं, रिकवरी नहीं हो रहा है, भय लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, और होगा कि नहीं गुरुजी, थोड़ा सा कुंडली देख लीजिए। और मैं बार बार मना करता हूँ, रुक भाई काहे तुम्हारा पैसा खुजली हो रहा है, मत दिखा अभी कुंडली, मकरू का जरूरत नहीं है।
और हम लोग कुंडली देखना चाहते हैं आपसे पैसा कमाने के लिए नहीं, कोई अच्छा चैलेंजेबल काम आए जो कि हम भी सेटिस्फाई हों और आप भी सेटिस्फाई हो और हम कुछ करके दिखाएं, ऐसे रियल प्रॉब्लम वाला कुंडली हो, मजा आता है। ये सब साढ़े सती माड़े सती वाला रुको, काहे हड़बड़ी करते हो, आने दो ना टाइम, अभी और 6 महीना बाकी है। अगर नहीं हुआ तो मेरे को बोलना, सब ठीक हो जाएगा, एकदम सब कुछ ओके हो जाएगा। और हो रहा है बहुत सारे लोगों का, 2-3 का नहीं हो रहा है तो मायूस होके घूम रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं मायूस होना, थोड़ा और इंतजार कर जाओ, ठीक हो जाएगा भाई। क्या करना बिना फालतू का मेरे लाइन पे मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए। ऐसे तो मैं ओवर ट्रैफिक में पड़ा हुआ हूँ और इमरजेंसी वाला 24 घंटा में बोल के भी उनको डिले हो रहा है, जबकि दुगना पैसा देते हैं बेचारे लोग। तो आप प्लीज अननेसरी कुंडली मत दिखाओ, आने दो टाइम। अगर ये टाइम में नहीं हुआ तो बात करिए मार्गी होने के बाद। और दूसरा अल्टरनेटम दे रहा हूँ, जब मीन में भाग जाएंगे, मकर लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं दे सकता। कुंभ के लिए हो या मीन के लिए हो या मेष के लिए, इनको तो बड़ा सारा अभी सामना करना बाकी है। कुंभ राशि अगर ये सोच रहा है कि उतरता शनि 7.5 है, बच जाएंगे, नहीं, चांस नहीं है। एकदम निकलेगा, एकदम हवा हवा ही करके रख देगा। बहुत सारे ऐसे अभी भी मकरू टीम कुंभ वाले बड़े आराम से घूम रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन 7.5 का ओरिजिनल मजा तो मीन शनि में कुंभ को पता चलेगा। अभी मैं इसको इतना बड़े डंके के चोट पे क्यों बोल रहा हूँ, बोल इसीलिए रहा हूँ कि आज मैं अदानी जी का कुंडली देख रहा था, कुंभ राशि कुंभ लग्न का है शायद, एक में वही निकला और एक में कुछ अलग निकला था, तो मैं उसी को पकड़ा। और आज के डेट में कुंभ राशि का अदानी जी का आप देख लो, श्रीलंका का प्रोजेक्ट और एक तो किस प्रोजेक्ट से उनके नाम पे एलिगेशन चल रहा है, बांग्लादेश का प्रोजेक्ट, उनका इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन वाला प्रोजेक्ट, ऐसे और कई देश का प्रोजेक्ट, उनका जो शेयर डाउन होना, शायद इस ढाइया में, मतलब इस विगत 2.5 साल में अगर कोई सबसे ज्यादा हिट हुआ है तो कुंभ राशि का अदानी जी हुए हैं। जब अदानी जी जैसे इतना बड़ा राजयोग वाला कुंडली हिट हो रहा है, तो आप हम कुंभ वालों का हालत क्या होने वाला है आप सोच लो। जब अदानी सफर, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो लेके आने का कोशिश करूंगा जरूर, टाइम हुआ तो, टाइम का थोड़ा सा स्कैर्सिटी है, तो आप अपने को हल्का नहीं ले लेना। तो आ रहा है एक बड़ा फिल्म, इस वीडियो का क्रीम पॉइंट आप सुन लो। जब भी हायर करेंट फ्रॉम मार्स एंड सनी दोनों से, तो अगर रजिस्ट कर लिए तो कर लिए, नहीं रजिस्ट कर पाए तो याद रखना फ्यूज उठता है। और इस समय भगवान ना करे, झूठ हो सकता है। मैं कई विज्ञ व्यक्ति से सुना हूं, मेरा बात नहीं है, बोलना नहीं चाहता हूं और ना ही डराना चाहता हूं। देयर विल बी सम चांस, 10, 20, 30, 40 डिफरेंट चांसेस, भगवान ना करे ऐसा नहीं हो, मेरा बात झूठ हो, बहुत सारे लोग पैरालाइज हो जाते हैं। अगर लग्न का शनि हायर करंट, लग्न का मंगल हायर करंट फ्लो हुआ तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक होने का संभावना रहता है। और आने वाला समय जब एक साथ 3-3, 4-4 ग्रहों का पार्शियल लेवल पे बकरी मार्गी और स्तंभन कंडीशन रहेगा, एक टाइम ऐसा पीरियड रहेगा जहां हायर पावर, हायर एनर्जी, हायर करंट फ्रॉम ऐसे बकरी ग्रह जिसका अनएस्टिमेटेड करंट आने वाला है, सावधान रहना चाहिए। इस वीडियो का ये मेन मकसद है। भला रेमेडी क्या है, देखो, कोई भी मंगल हनुमान, शनि को कंट्रोल हनुमान, शनि अष्टम वाला, नवम वाला, सप्तम वाला मां काली, सूर्य का घर में होके मकर का अगर अष्टम तो मातंगी, गुरु का घर का शनि तो तारा तारिणी विद काली, इन द विजन ऑफ काली, अलग अलग है। तो ओवरऑल कॉमन मेडिसिन क्या है, आप विश्वास करो या मत करो, 3-4 साल या पहले, शनि 7.5 नहीं 5 साल पहले, कुंभ मकर राशि का एक यूएसए का सज्जन को बड़ा मुश्किल से उनके पास मैं वो हनुमान कवच भेजा था, क्योंकि वापस आ गया था, कुछ कस्टम वस्टम का प्रॉब्लम हो गया। अभी 4-5 साल के बाद मेरे को स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके फोन करके ये बोल रहे हैं कि गुरुजी यस, आपका कवच के कारण मैं बचा, बड़े ह्यूज प्रॉब्लम से मैं बाहर आया, ये मुझे इस कवच से अनुभव हुआ। ये है, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनका शब्द है। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं रख पाया उनसे, क्योंकि इमरजेंसी लाइन में बात किए थे।
तो बाप, ये टाइम जोन है। अगर आपका भी हार्ट वीक है या आपका भी लग्न में शनि या मंगल दंगल अवस्था में बैठे हैं, या आपका मंगल या शनि विपद तारा, बाधक तारा, बद्ध तारा प्रत्यारी में बैठा है, आप लोग जरूर, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे को पैसा दो मैं कवच बना के दूंगा, नो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। या इसके पीछे बहुत सारे आप बोलेंगे हाँ पंडित जी आ गया, अब बेटा मार्केटिंग करेगा और कवच कवच बेचेगा, नहीं बोल रहा हूं। आप कोई भी कवच धारण कर लो, कम से कम सर्वनिम्न 1008 आहुति में सिद्ध किया गया तो भी चल जाएगा। और मैं इसका फॉर्मूला भी दे रहा हूं, ये अगर तांबे का मिले ठीक, चांदी का, आपका शक्ति के अनुसार, पैसा है तो चांदी का बना लो, उसके अंदर शमी वृक्ष, मंगल का और शनि दोनों का पेड़ है ये शमी। आप देखना इस धनिष्ठा नक्षत्र का शमी पेड़ आता है। शमी, पीपल का जड़, सफेद अर्क, क्या क्या बोला, शमी का जड़ पुष्या कलेक्शन, पीपल का जड़ पुष्या कलेक्शन, धतुरा अर्क जो शिव मंदिर में भोलेनाथ के ऊपर छोटा छोटा सफेद सफेद फूल आता है, सफेद अर्क बोलते हैं, अपवन, उसका जड़ पुष्या कलेक्शन, पुष्या शनि का नक्षत्र। और बिल्लो, बेल का जड़ पुष्या कलेक्शन, उसके अंदर इतना भरा जाएगा। प्लस ये जो हनुमान यज्ञ या फिर काली यज्ञ का विभूति उसके अंदर भरा जाएगा। सर्वनिम्न 10,000 मंत्र में आहुति करने से वो यंत्र सिद्ध होता है। आप उसको धारण कर लो। अगले दोनों कारण, एक आप जानते हो, आज कुंडली देख रहा था, मीन शनि जिसके कुंडली में है, डिस्ट्रक्शन जिंदगी में था, है, रहता है, बहुत मुश्किल है मीन शनि को कंट्रोल करना। आने वाला समय में मीन में शनि जा रहा है। दूसरा ये कि जब 2 से ज्यादा ग्रह बकरी हो जाते हैं, आकाश में 2 से ज्यादा ग्रह बकरी हो जाते हैं तो हाइपर करंट फ्लो होता है ह्यूमन लाइफ में, लोग पगलाते हैं। इस समय आप अपने बीबियों को 1000 समझोगे नहीं समझेंगे। कल तक समझा बुझा के आपका लवरा लवरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप वालों को भी समझा लेते हो, समझ जाती थी। जब ऐसे बकरी हो जाएंगे ना तो आप देखना कि आपके ऊपर पागल बन के, भूत बन के मंडराएंगे, सर पे नोच खाएंगे। उस समय हाइपर एक्टिव एनर्जी हो जाएगा। आप ना माँ का कसम, बाप का कसम, बच्चा का कसम, सर में हाथ रख लो, विश्वास नहीं करेंगे। वो कंडीशन बनेगा। वो टाइम आ रहा है, बड़ा डेंजर जोन टाइम रहता है इस समय। और ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इस प्रकार के एरोगेंस, जिद्दीपना और जो नहीं डिमांड करना चाहिए वो डिमांड करना, क्योंकि उनके अंदर भी वो एनर्जी हाइपर एक्टिव होता है। ऊपर से करंट आ रहा है, उनकी कुंडली में उतना पावरफुल है। इस समय संभाल लिया तो संभाल लिया, और अगर आपका 0 वाट का बॉल है और हैवी करंट गया, फटा के बस्ट कर देगा। तो इसलिए मेरे बाप, ये टाइम जोन है जहां पर आपको संभालना चाहिए। और अगर आप कवच धारणा नहीं करते हो तो हनुमान कवच का पाठ अभी से शुरू करना चाहिए। आप लोगों को कोई ना कोई कुछ एडवाइस करेगा कि बृहस्पति का मंत्र जाप करो, मंगल का मंत्र जाप कर लो, और शनि का मंत्र जाप कर लो, या बुध बकरी होगा तो बुध का मंत्र जाप करो। बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। मंत्र जाप कर लो, गधा समझता है सब। सभी देखो, भगवान का नाम जाप कर लो, ये चलता है। ग्रह मंत्रों के साथ बेवकूफी नहीं करना। कोई भी गधा बोले तो बोलना विधान बता। मुंह से गाली आ रहा है, क्या करें? हम ही लोगों का बिरादरी ज्योतिष लोग, मैं किस ज्योतिष का निंदा करूं? नहीं करना चाहता। ग्रह मंत्र जप नहीं करना, और करो तो पूरा विधान को सीख के करना। उसके लिए अंगन्यास, करन्यास, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, पाप पुरुष शुद्धि, और उसका पहले वो करना पड़ता है। उसके मुद्रा वगैरह करके फिर आचमन विधि विधान। ग्रह मंत्र का जाप इज नॉट सो इजी, इसीलिए पंडित के द्वारा कराया जाता है। आपको कोई मृत्युंजय मंत्र जाप करने बोला, हरि नाम लेने बोला, भगवत नाम बोला, वासुदेव मंत्र बोला, चल जाएगा। उसके लिए चलो हरि नाम केवलम कलो नास्ति, वो कलयुग में चल जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। ग्रह मंत्र अगर अभी बोला शनि गुरु बकरी हो रहा है, गुरु का मंत्र जाप करो,
ग्रह मंत्र जाप करो, मजाक लेके रखा है ग्रह मंत्र जाप करो, नहीं करना। विधान चाहिए। अगर विधान के साथ करते हो तो कर सकते हो, मना नहीं है। किसी भी ग्रह को नेगेटिव वे में एक्टिव करना इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। अच्छा क्या करेगा, बुरा करके रख देगा। इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर वीडियो बना के, जो जितने पढ़े हैं ना गधे लोग, 30 मार खां, 8-10 वीडियो देख के ज्योतिष वो बन के एकदम एस्ट्रोलॉजर, ग्रह मंत्र का जाप कर लो, नहीं करना है। भगवत मंत्र जाप कर सकते हो। एक दूसरा है कि उसका इष्ट देवी का मंत्र जाप कर सकते हो, जिस ग्रह का बात कर रहे हैं उसका इष्ट देवी का मंत्र, वो भी अगर 10 महाविद्या के अंतर्गत है तो उसको भी बड़ा विधान चाहिए। कोई काली सीरीज है, काली का आदि 10 महाविद्या कहा गया, तो ग्रह का इष्ट देवी है, तो 10 महाविद्या का साधना, तो उसका भी विधान है, गुरु परंपरा चाहिए। तो ये सब जिसमें बाय मतलब प्रॉब्लम है वो सब मत करिए। और अगर कोई आदेश देता है, तुम गुरु तुम्हें आदेश करता हूं, ये शब्द लगाएगा कि जैसे वो आए थे तो मैं बोला बेटा काली का मूर्ति रख लेना, मैं तुम्हें साधना वाधना सिद्धि उद्धि तंत्र मंत्र करने नहीं बोल रहा हूँ, यू जस्ट पुट ए काली मूर्ति, दैट्स एनफ फॉर यू, इतना काफी है। थोड़ा सा अगर मांग बोल के बुला लोगे, भोग पानी पुनी दे दोगे, चल जाएगा, उससे ज्यादा में नहीं जाना है। प्राण प्रतिष्ठा ये सब नहीं, ये हम लोग बोलते हैं इसका कैपेसिटी देख के। यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये मैं अभी बहुत सारे मेरे को पूछते हैं ना, तो मेरा दिमाग ठनकता है, नहीं तो नहीं ठनकता। बोले ये मंत्र जप करने के लिए बोला है, बोले नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट ग्रह मंत्र। आप उसके लिए कहां से आप कहां से पात्र हो उसके लिए? ग्रह मंत्र जाप कर लेंगे हम लोग। ग्रह मंत्र जाप करने के लिए कितना क्या कर, ग्रह मंत्र जाप कर लेंगे, मजाक चला रखा। ग्रह मंत्र उसी से लो जो कोई गुरु उस ग्रह मंत्र को सिद्ध किया है। अगर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट होगा तो ये कंट्रोल कर लेगा। यूट्यूब से देख के ग्रह मंत्र का जाप, किताब से पढ़ के ग्रह मंत्र का जाप हाथ नहीं मारना। आपको सेफ रास्ता बता रहा हूँ, या तो ये पुटे कवच, नहीं उतना पैसा नहीं है, कवच नहीं, तो मिनिमम रुपया का भी कवच खुद बना सकते हो, रास्ता बता दिया। और उसके बाद नहीं तो इष्ट देवी का मंत्र जाप, उसके बाद भी नहीं तो एक ही चीज बनता है, भगवान भोलेनाथ सबसे बचा लेते हैं। सिंपल, हनुमान सिंपल बचा लेते हैं, काली मंदिर में हाजिरी डाल दो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके कुंडली में, देखो महाराज आप देखना, जब 3-3 ग्रह बकरी होते हैं, 4 ग्रह बकरी होते हैं आकाश में, तो उस समय देखना मेडिकल एक्टिविटीज बढ़ जाता है, और इस प्रकार के स्ट्रोक रिलेटेड एंड एक्सीडेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, और मारपीट रिलेटेड दंगा हंगामा, और एकदम छुरी भुजाली चक्कू, किसी को विश्वास नहीं कर सकते। तो इसका मतलब नहीं कि सबके साथ होगा, है जरूर, उसको फलित करने जाएं तो विदेश देश में युद्ध इत्यादि परिस्थिति जरूर एक विघटन परिस्थिति में रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सबके साथ ना। लेकिन आई एम वरीड अबाउट दैट कि जो विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो है इससे पूर्व ये सब हो तो आप प्लीज कवच के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर मृत्युंजय मंत्र इज द सेफेस्ट मंत्र, ये है। चलिए मैं राशिफल बनाने बैठा था कल का राशिफल, और वीडियो चल गया इधर। ओके कोई बात नहीं, आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं राशिफल बनाने के लिए बैठा और सप्लाई हो गया ब्रेन में, तो इस विषय में चल पड़ा। होता है ऐसा कभी कभार, क्योंकि ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गणपते नमः। आज का राशिफल लग्नफल, होराफल, तिथिफल, और बेटा लगा 3 ग्रहों का बकरी फल ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी अगर आप लोग किसी को लगा होगा कि विषय से विषयांतर हो गया। नहीं, बैठते हैं और अंदर आ जाता है, तो जैसे किसी वीडियो को बनाना है ना, तो थोड़ा देर हम ध्यान करते हैं और चलो इस विषय को शुरू करेंगे बोल के। लेकिन ईश्वर का इच्छा था, ये बात आपके अंदर से ये फोकसली निकला। इस समय फिर से कह रहा हूँ, मिथुन वाले, मकर वाले और धनु वृश्चिक कन्या वालों को बहुत सावधान होना चाहिए। एक्सीडेंटल योग है, लेकिन सेफ रहेंगे मकर, वृश्चिक, कन्या, क्योंकि गुरु का दृष्टि है। एक्सीडेंट हो भी जाए तो डरना नहीं, और हब होगा ऐसा भी गारंटी नहीं है। और जब ग्रह बकरी होने जा रहे हैं, बकरियों का इफेक्ट अभी से पड़ना चालू होते हुए दिख रहा है।
मैं तो ये 3 दिन पहले दिया था, आज मैं रिटर्न आ रहा था तो एक बुलेट पचक गया है। ठीक है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है कि पचक के रह गया है। ठीक है, और एक बिरजा गाड़ी, नहीं बिरजा नहीं था, ऐसे कुछ आइटन वाइटन कुछ था, पचक गया है। तो उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सावधान रहें। आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, कवच का धारण जरूर करने का प्रयास करें। इस भावना के साथ विषय को यहाँ समापन करते हुए धन्यवाद, नमस्कार। अगला वीडियो मेरा राशिफल दे रहा हूँ, लेट हो गया है बहुत।